नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और उससे पहले राज्य का सीमांचल इलाका सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। कहते हैं बिहार की सत्ता का ताला खुलता है तो उसकी चाबी अक्सर सीमांचल की झोली से ही निकलती है। पटना की गद्दी पे कौन बैठेगा, किसकी कुंजी अक्सर सीमांचल के वोटरों के हाथ में होती है। बिहार के सीमांचल में 4 जिले कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज आता है। इस इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें आती है और यहाँ का हर चुनाव, हर फैसला पूरे बिहार की राजनीति का रुख तय कर देता है। मुस्लिम बहुल का यह इलाका, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें आती है, हमेशा से चुनावी समीकरण को पलटने और बनाने दोनों की ताकत रखता है। भौगोलिक तौर पर यह क्षेत्र असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और यही इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान भी है, क्योंकि यहाँ मुसलमान आबादी और पिछड़े वर्गों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। यानी सामाजिक और धार्मिक समीकरण दोनों ही इस राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और निर्णायक बनाते हैं। ऐसे में मतदाता का रुख बदलते ही पूरी बिहार की राजनीति की दिशा बदल जाती है। अब जरा 2020 के चुनावी आंकड़ों पे नजर डालते हैं। सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4, कांग्रेस ने 5, आरजेडी और माले ने 1-1, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीट अपने नाम कर ली थी। यानी तस्वीर बिल्कुल बटी हुई। लेकिन ये भी सच है कि हर बार ये इलाका राजनीतिक प्रयोगों और नतीजा का गवाह रहा है। वहीं अगर 2015 की बात करें तो आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। बीजेपी सीमांचल में केवल 5 सीट तक ही सिमट के रह गई। वहीं ठीक 1 साल पहले वे लोकसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डाले तो एनडीए सीमांचल की 4 सीटों में से केवल अररिया तक ही सिमट गया था। किशनगंज और कटिहार कांग्रेस के पाले में चली गई, जबकि पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बाजी मार ली थी। अगर सीमांचल की जातीय समीकरण की बात करें तो सियासत में वो सबसे अहम भूमिका निभाती है, खासकर मुस्लिम वोटरों का दिशा, जो सीधे सीधे चुनावी नतीजे तय करती है। किशनगंज में मुसलमान आबादी लगभग 68% है, अररिया में 43% है, कटिहार में 45% और पूर्णिया में लगभग 39% है। लंबे समय से इस क्षेत्र पे कांग्रेस और राजद का दबदबा रहा है, लेकिन 2020 में एआईएम की एंट्री ने खेल पूरी तरह पलट दिया। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिला। इस बार भी एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, जिससे वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है और यही स्थिति एनडीए के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। उधर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी सीमांचल में पैर जमाने की कोशिश में जुटी है, जो महागठबंधन के लिए नई सिरदर्द बन सकती है। यानी साफ है कि सीमांचल में चुनाव सिर्फ नारे और चेहरों पर नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे पर टिकी होती है। यहाँ का मतदाता मुद्दों, चेहरों और समीकरणों के हिसाब से लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी अपनी पुराने जनाधार को फिर से खींचने की जुगत में है। एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए है। लेफ्ट पार्टियां किसानों और पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़कर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। बीजेपी भली भांति समझती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसकी झोली में आने वाला नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अब अपना पूरा फोकस दलित और अति पिछड़े वर्गों और प्रवासी मजदूरों पर लगा रखा है। दिलचस्प यह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का गृह जिला किशनगंज है और यही कारण है कि पार्टी सीमांचल में विशेष राजनीति के साथ ताकत झोंक रही है। जेडीयू भी इस मिशन का अहम हिस्सा है और एनडीए मिलकर यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। मिथिलांचल, चंपारण और मगध में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के बाद प्रधानमंत्री अब रुख कर रहे हैं सीमांचल की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचकर सीमांचल को विकास की नई सौगातें सौंपे और इस बहाने यहाँ की राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कोशिश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल भवन का लोकार्पण करके साथ ही लगभग 40,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास परियोजना का शिलान्यास
व उद्घाटन भी किया। यह योजना में सड़क, ऊर्जा, कृषि और शिक्षा से जुड़े बड़े काम शामिल है, जिनसे सीमांचल के साथ साथ कोसी और मिथिला क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया रैली पर ही टिकी थी। माना जा रहा है कि यहां से एनडीए अपनी चुनावी अभियान का शंखनाद करेगा। इस रैली की गूंज न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार की सियासत में सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमांचल दौरा और विकास की घोषणाएं बीजेपी जेडीयू को फायदा दिला पाएंगी या फिर विपक्ष के गठजोड़ और वोट बैंक की राजनीति नया समीकरण खड़ा कर देंगे। इतना तय है कि इस बार भी सीमांचल बिहार की सत्ता की सबसे अहम डगर होगा और यहाँ का नतीजा यह तय करेगा कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।